मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस स्टैंड नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहे हैं, जैसे कि एनी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। फिर आता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या होता है? व्हाट इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। a function f of x is said to be discontinuous at a point x equal to a in its domain if it is not continuous at that point. The point x equal to a is then called a point of discontinuity. Of the function. A function is said to be discontinuous, यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाता है। At a point x equal to a the domain if not continuous at the points, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता वो पॉइंट अगर x equal to a है, इस कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू क्लास नंबर 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। पहला होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। Discontinuity of second kind. Second kind. And C है mixed discontinuity. Mixed discontinuity. आगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इनका ज़्यादा यूज है। 5 टाइप की हैं डिसकंटिन्यूटीज। तो अब इन पर डिपेंडिंग पॉइंट्स लेंगे अलग अलग की लैंग्वेज। जैसे कि पहली वाली है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। Discontinuity of first kind. इसमें दो, जैसे कि अगर RHL है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव f of x नॉट इक्वल टू f of a, फंक्शन के बराबर नहीं है। ये LHL फंक्शन के बराबर नहीं है
और RHL फंक्शन के बराबर है, LHL फंक्शन के बराबर नहीं है और RHL फंक्शन के बराबर है, या f टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x बराबर f ऑफ a नॉट इक्वल टू x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। कोई तीनों में से कोई सा दो इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ LHL फंक्शन के बराबर नहीं है और यहाँ पे RHL फंक्शन के बराबर नहीं है, तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कहलाती है। अब आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ a एंड ना तो ये एग्जिस्ट करे ना इधर इतना एग्जिस्ट एंड नॉर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ a एग्जिस्ट। ठीक है, ना इधर ये एग्जिस्ट करे ना तो LHL एग्जिस्ट करे ना ही RHL एग्जिस्ट करे, दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की होंगी। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में एग्जिस्ट तो करते हैं एक एग्जिस्ट करे एक एग्जिस्ट ना करे, एक तरह की कंडीशन है, ठीक है ना। वन ऑफ द लिमिट्स एग्जिस्ट, कोई सा एक एग्जिस्ट करे, इसमें आएगा ए फंक्शन f of x is said to have a mixed discontinuity at a point x equal to a one of the limit एग्जिस्ट कर रहा है, या तो LHL एग्जिस्ट करे या RHL एग्जिस्ट करे, या तो LHL एग्जिस्ट करे या RHL एग्जिस्ट करे, तो कोई सा एक एग्जिस्ट करता है तो ये डिसकंटिन्यूटीज होती है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, एक एग्जिस्ट करे और एक एग्जिस्ट ना करे। फिर आता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, a function f of x is said to have an infinite discontinuity at x equal to a if one of x tends to a positive f of x and limit x tends to a negative f of x is प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, या तो ये प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो। ठीक है, थर्टी नंबर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। Removable discontinuities. A function fx is said to be
is said to have removable discontinuity at a point x equal to a if limit x tends to a f of x एग्जिस्ट करे बट लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर ना हो तो वह क्या होती है, एग्जिस्ट तो करे, यानी कि एफ ऑफ ए एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होती है और तभी कंटिन्यूस होता है। तो इसमें क्या होगी, बराबर नहीं है, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज होती है। अब इन पे चल के छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, 2-3 क्वेश्चन हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पर 0 है। तो फाइंड द डिसकंटिन्यूटीज, चेक करना किस प्रकार कैसे डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, फाइंड एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एल चलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस एच ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स 0 माइनस एच एक्स टेंस टू 0 रखेंगे ई की पावर 1 अपॉन एच एच टेंस टू 0 लिमिट डालेंगे 1 अपॉन 0 ई की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट हो रहा है ना। अब आगे चलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस एच एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 होगा, माइनस का 1 अपॉन एच ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 ई की पावर माइनस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 0 हो जाएगा। तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो फंक्शन इज discontinuous। next question, f of x equal to माइनस का cos x x लेस देन टू 0 एंड cos x है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 cos 0 1 होगा, एल एच एल के फंक्शन cos आर एच एल के लिए माइनस cos, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव cos x x टेंस टू 0 प्लस एच cos 0 प्लस एच और लिमिट 0 पे चेक करें 0 प्लस एच cos h होगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos h नहीं cos 0 1। अभी आर एच एल की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव
एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एच माइनस का कोस एक्स लिमिट 0 टेंस टू 0 माइनस एच माइनस का कोस 0 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस कोस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोस एच हो जाएगा माइनस का कोस 0 यानी कि -1। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी डिसकंटिन्यूस है।